आपको पहले ही कहा था कि ये जो कीबोर्ड पे बैठ के 100 तरह की आप चीज़ें लिखते हैं, उसमें आप में ये सकत नहीं है कि ऑन ग्राउंड उसका मुजाहरा कर सकें, और ना ये सकत आप में थी। आपके पास अगर लोग होते और केपी के ही लोगों ने अगर आपकी फाइनल कॉल को, फाइनल कॉल ये होती है कि जी इसके बाद बस अब ख़त्म है, हम हर चीज़ उड़ा के रख देंगे, मगर फिर सवाल यह है कि दौड़ क्यों लगाई अगर फाइनल कॉल थी। इसका जवाब नहीं है कि दौड़ क्यों लगाई। आपस में लड़ाइयाँ, इख्तलाफात, तकसीम, नफ़रत, जो आपने कौम में नफ़रत और तकसीम के बीज बोए थे और जो सियासत में तकसीम और नफ़रत के बीज बोए थे, आज वही फसल आप खुद काट रहे हैं कि आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है, तकसीम का शिकार है, और पार्टी के अंदर जो मामला चल रहे हैं। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत ने, उनके वज़रा ने सिविल नाफरमानी की कॉल का है कि ये मुनासिब नहीं है, और उन्होंने बानी चेयरमैन पीटीए की उस कॉल पे अमल दरामद ना करने का फैसला किया। और जिन मेम्बरान ने ये इनिशिएटिव टेकअप किया है केपीके के अंदर, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा किसी ने कौमी मफाद को सियासी मफाद पर तरजीह दी है। तो ये सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ उनके नाम, एड्रेस, बच्चों की डिटेल शेयर करके उन पर हमला आवर होने की जो तरगीब दी जा रही है, इसका नोटिस ले लिया गया है। वो अकाउंट्स, वो लोग आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ ये बात वाज़े करना चाहता हूँ। जो कोई इसके पीछे, और देखिए कुछ लोग हैं जो सहाफ़त की गार में वो अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं, वो अपनी ही बरादरी के लोगों के ख़िलाफ़ इस कैंपेन में मुलव्वस हैं। तो उनके लिए भी ये वार्निंग है कि ये काम चल नहीं सकता कि आप घरों तक पहुँचें, लोगों के, उनकी फैमिलीज़ तक पहुँचें। ये सियासत है। सियासत के अंदर तो हमें तो ये तरबियत दी गई थी कि एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और मुल्की मफाद में इकट्ठे होकर आगे चलते हैं। ये जो एक टोला पैदा कर दिया गया है, इस टोले की जो कोशिश है कि लोगों के घरों तक जाएं, उनकी फैमिलीज तक पहुँचें, तो ये काबिल कबूल नहीं है। शनाख्त हो रही है और डेटा भी इकट्ठा हो रहा है, और डिसाइसिव एक्शन होगा। जब मैं डिसाइसिव एक्शन कहता हूँ, फैसला कौन आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, और एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि आइंदा कोई किसी को, सहाफ़ी को ये ना कह सके कि हम आपके घर तक आएंगे, आपके बच्चों का हमें पता है, आपके घर का हमें पता है। तो ये मामला इतनी आराम से जाने नहीं दिया जाएगा। हमने इस पर फैसला कर लिया है और वजारत दाखिला के साथ मिल के भरपूर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, और आपके सामने वो चेहरे लेके आएंगे। इस दफ़ा जिस तरह वो जब मंशियात के केसेस में नहीं मुजरिम पकड़ते, आपके सामने खड़ा करेंगे सबको लाइन में कि जी ये लोग हैं जिन्होंने ये काम किया, और लोगों के घरों की, फैमिलीज़ की और डिटेल वगैरह शेयर की। तो इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है और डिसाइसिव एक्शन है। अब ये जो टोला है, ये आजकल कह रहा है जी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करो। अब पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो लोअर मिडिल क्लास गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है, और नाम क्या दिया जा रहा है जी, ये देखें, ये जो फौजी फाउंडेशन बना रही है। अब ये उनकी इतला की अर्ज है कि पहली बात तो ये कि जो फौजी फाउंडेशन है 80% से ऊपर उसमें सिविलियंस हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको ये ख्याल तो नहीं आया कि आप कहते हैं कि जी फलां प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जाए, क्योंकि आपका ऑब्वियसली वहाँ पे रिश्ता है, आपके फॉर्मर इन लॉज हैं और वो फंड करते हैं जो फ़लस्तीन में मज़ालिम हो रहे हैं। वो इनकी तरफ से कभी आपको आवाज़ नहीं आएगी, या ना ये जैक गोल्डस्मिथ की किसी भी ट्वीट को कि जो वो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ और इसराइल के हक़ में करता है, उस पर कभी ये बात नहीं करेंगे। ये बात करें कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो। सस्ती प्रोडक्ट्स हैं और आम आदमी इसको यूज़ करता है और यूज़ करेगा, और उसकी प्राइसेस भी ऊपर जा रही है, स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं। ये बेसिकली एक जो बैरूनी एजेंडा है ना पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसका ना सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, उसको आगे लेके चलने वाले ये लोग हैं। और कई दफ़ा इनकी पार्टी में बड़े ज़हीन लोग भी हैं जो इससे एग्री नहीं करते, मगर ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, मगर ये कभी भी उधर नहीं जाएंगे। फ़लस्तीन के हवाले से ये एपीसी में क्यों नहीं आए, बिल्कुल क्लियर है। इनको मना किया गया था गोल्डस्मिथ्स की तरफ से, इन्होंने नहीं जाना उसके अंदर, ये नहीं गए। सारी पार्टियां आई हैं मगर ये नहीं गए फ़लस्तीन वाली एपीसी में, क्योंकि इनकी अना की भी बात नहीं है, ना इनकी सियासत की बात है कि जी हम आपके साथ बैठना नहीं चाहते। ये मसला नहीं है। फ़लस्तीन पे तो मुझे कहेंगे मैं काले चोर के साथ भी बैठने को तैयार हूं, मगर ये क्यों नहीं बैठे? इनका मसला ये है कि इनको मना किया गया था गोल्डस्मिथ्स की तरफ से कि आपने किसी ऐसी कैंपेन में शरीक नहीं होना, बिकॉज हम आपकी फंडिंग कर रहे हैं
और जब आपको गोल्ड स्मिथ्स की तरफ से फंडिंग आती है तो उसमें ऑब्वियसली वो कहते हैं कि आपने फिर हमारे हक में बात करनी, हमारे खिलाफ कोई बात नहीं करनी। तो ये एपीसी में नहीं आए हैं। अब फ़लस्तीन की एपीसी में ना जाना और साथ ही कहना कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करो। अब एक छोटी सी प्रोडक्ट अगर कॉर्नफ्लेक्स ले लें लोकल प्रोड्यूस्ड, उसमें और बाहर की प्रोडक्ट या मल्टीनेशनल की प्रोडक्ट में 1000-1200 रुपए का फ़र्क है। ये क्या चाहते हैं? ये बिल्कुल वाजे है। और जिन मुल्कों में फौज को कमज़ोर किया जाता है, क्यों किया जाता है? मैं ये सवाल है आपसे। जो फौज शहादतें बर्दाश्त कर रही है, रोज़ ऑपरेशन होते हैं, उसमें जवान भी शहीद हो रहे हैं, अफसर भी शहीद हो रहे हैं, लाशें घरों में जाती, कुरान मच जाता है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, सारी उम्र का एक जो है वो गम बर्दाश्त करते हैं। क्यों कर रहे हैं? इस मुल्क को कौम की खातिर, इस मुल्क की बका की खातिर। जिन मुल्कों में, मैं नाम किसी मुल्क का नहीं लेना चाहता, जिन मुल्कों में फौज कमज़ोर होती है और जो कोई भी फौज और अवाम के दरमियान दराड़ पैदा करता है, वो बैरूनी तौर पे मुल्क को कमज़ोर कर देता है कि कोई ना कोई बैरूनी ताकत जो है वो जोर आजमाई मुल्क के साथ कर सके। ये बड़ी सिंपल जो है बात है कि फौज स्ट्रांग है तो आपका मुल्क स्ट्रांग है, फौज स्ट्रांग नहीं है तो आपका मुल्क स्ट्रांग नहीं है। हमें जो बाहर इज्जत मिलती है मुस्लिम ममालिक के अंदर, बाकी दीगर ममालिक के अंदर, वो हमारी मिलिट्री माइट को मानते हैं, वो मानते हैं कि सबसे प्रोफेशनल फौज है, वो मानते हैं कि दुनिया में उसका एक स्टैंडर्ड है। मगर मसला क्या है कि एक ये जमात फौज को कमज़ोर करना चाहती है ताकि बैरूनी कोई ना कोई इससे फ़ायदा उठा सके। इतनी कमज़ोर तो फौज कभी भी नहीं थी ना भाई, जितना आप करना चाहते हैं, जो दराड़ पैदा करना चाहते हैं। आपका एजेंडा हमें पता है कि आप क्यों गोल्ड स्मिथ्स के कहने पे ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ, बड़ा पूरी दुनिया को पता है इस बात का, मगर आप ये क्यों करना चाह रहे हैं? आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंतशार हो। 9 मई को क्या कोशिश थी? 9 मई को कभी आपको भूलने नहीं देंगे हम। 9 मई और 26 नवंबर को कोशिश यही थी, मुल्क के अंदर इतनी अनारकी, इतना इंतशार फैला दो, फौज को कमज़ोर करो, लोगों को फौज के खिलाफ उकसाओ ताकि बैरूनी ताकतें इसका फ़ायदा उठा सकें। ये बिल्कुल क्लियर इनकी पॉलिसी है। तो कल भी वज़ीर आज़म ने लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग ली, इंतशार फैलाने वाले किसी एक शख्स को भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। आइंदा ये जरूरत नहीं करेंगे क्योंकि दौड़ ये लगा चुके, भाग चुके हैं। और ये जो फरार था कि बुशरा डाल रही है अली अमीन पे, अली अमीन डाल रहा है बुशरा के ऊपर, तो ये अंदरूनी तौर पे खुद कमज़ोर हैं। और कमज़ोर किसको कर रहे हैं जी? फौज को। भाई आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतनी सकत है कि आप फौज से टक्कर ले सकें। वो एक साहब थे, वो कहते थे हम टक्कर के लोग हैं। वो टक्कर के लोग थक्कड़ से लोग भी नहीं निकले, तो टक्कर के लोग हैं जी। एक बयानिया बना दीजिए टक्कर के लोग हैं। तो ये बेसिकली जो सारी तरीके इंसाफ की, इंतशार की गेम है, वो पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी तौर पे कमज़ोर करके और पाकिस्तान में एनार्की फैलाने की गेम है, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। उसमें जो डिजिटल दहशतगर्दी है, जिसमें आप जर्नलिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, उसका भी तदारक करेंगे, और जो लोग इंतशार फैलाने में आगे आ गए थे उनका भी इंशाल्लाह बंदोबस्त करेंगे। बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, आपने साफियों के हवाले से बात की, तो जी। अभी पीटीआई की तरफ से अगर कोई डेटा शेयर हो रहा है या साफियों के साथ कुछ हो रहा है, तो अभी रिसेंटली मतीउल्लाह जान के ऊपर एक ऐसे फेक किस्म का FIR दर्ज, बहुत अच्छी बात। और उस पे फिर वफाकी हुकूमत का कोई स्टेटमेंट नहीं, मैं बड़ा क्लियर हूँ उस पर, मैंने उस पर स्टेटमेंट भी दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, मती का मामला हल हो चुका, मती सही सलामत घर आ चुके, और बाकी जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी वो अपने तौर पे करेगी। मगर मैं ये समझता हूँ कि उस मामले का हल हो जाना खुश असलूबी से और उनका घर आ जाना फिल फॉर, वो इस बात की दलील है कि वो मामला खुश असलूबी के साथ जो है वो अब हल हो गया। और मैं आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी मेरिट पे होनी चाहिए, कानून और इंसाफ के मुताबिक होनी चाहिए, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तो उस पर बिल्कुल हमारा क्लियर स्टांस है, उस पर कई दफ़ा बात कर चुके। अच्छा तारिक साहब, एक तो ये देखने में आया कि जो ये कैंपेन है इस किस्म की चलती है कि आप कोई खबर भी शेयर कर रहे हो तो उसके ऊपर जो वो एक इल्ज़ाम तराशी और गालियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो ज़्यादातर इसमें जो नेटवर्क है वो बाहर से ऑपरेट होता है, उसके लिए क्या लाहेमल अपनाया जाए? देखिए, पहले बहुत सारे लोगों के ID कार्ड ब्लॉक किए गए हैं, बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक किए गए हैं, और उस पर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। और मज़ीद भी जो लोग उसमें मुलव्वस शरीक पाए गए, वो ट्रैक एंड ट्रेस लगा हुआ है, तो वो ट्रैक भी होंगे, ट्रेस भी होंगे,
और देखिए, दुनिया के किसी मुल्क में इस बात की इजाज़त नहीं होती कि आप बाहर बैठ के मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करें, मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश करें, मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। वो अलाउड ही नहीं है ना। आप मेरे पे तनकीद करें, 100 बिस्मिल्लाह। आप पॉलिटिकल पार्टीज पे तनकीद करें। यार, दुनिया के किसी मुल्क में ये अलाउड होता है कि आप दिफाई इदारे को जो है वो तज़हीक और तौहीन का निशाना बनाना शुरू कर दें सिर्फ सियासी मकासद के लिए? मगर जो ऑपरेशन गोल्डस्मिथ की मैं बात करता हूँ, वो तो अब हर बच्चे को पता है कि वो क्यों लॉन्च किया गया था, किसने लॉन्च किया था। आपको भूल गया है कि हकीम सईद ने क्या बात की थी, डॉक्टर इसरार ने क्या बात की थी। तब तो ये बरसर इक़्तिदार भी नहीं आए थे, बहुत दहाइयों पहले वो बात कर गए। आज उसकी दलीलें सामने आ रही हैं कि फ़ौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा करो, फ़ौज को बदनाम करो, अंदरूनी बैरूनी तौर पे कमज़ोर करो, और जो है वो जो ऑपरेशन है उसका जो इनकी पूरी कोशिश है कि वो पाकिस्तान में मुसल्लत हो। तो ये बात है। मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना ताहिर अशरफी साहब जो है कुछ आमने सामने लग रहे। वफाकी हुकूमत ने बड़ा अच्छा इकदाम किया था कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उलमा को इकट्ठा करना, लेकिन क्या मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में के लिए वफाकी हुकूमत किस हद तक जो है वो संजीदगी की कोशिश कर रहे हैं? जी, ज़ीशान शाह साहब का दूसरा सवाल है, मैं उस पर, मेरे भाई हैं तो ज़रूर मैं इस पर डिटेल में जवाब दूंगा। कि देखिए, कल जो हम उलमा के साथ बैठे वो तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा थे, 18,000 मदारिस की रिप्रेजेंटेशन करने वाले उलमा थे। और मैंने वहाँ यही बात की कि ये उलमा चाहते हैं कि जो मदारिस का इंतज़ाम है वो वज़ारत तालीम के मातहत रहे। मौलाना फजल रहमान साहब की और तजवीज़ है, वो सनत की तरफ चाहते हैं इसका वो ज़ेर इंतज़ाम रहे। अब 2018 से इस्लाहात का एक सिलसिला शुरू है जिसमें बड़े अच्छे तरीके से 18,000 मदारिस को रजिस्टर किया गया है। तो मौलाना साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। कल जो वहाँ से तजावीज़ आई और जो मौलाना की तजावीज़ हैं, हल इसका ये होना चाहिए सबको काबिल कबूल हो। और अब देखिए, ये जो डिवीज़न है हम चाहते हैं कि इसमें मिल बैठ के खुश असलूबी से इसका वे फॉरवर्ड निकल आए। तो कोशिश होगी कि ऐसा हल निकाला जाए जिस पे सब मानते हों, तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम जो मदारिस के जो मुहतमिम हैं वो, और एक ऐसा हल जो कौमी मफाद में भी हो और मदरसे का जो तालिब इल्म है उसको नुकसान ना हो। वो ऐसी छत्र छाया में हो कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी फ़ायदा उठा सके, वो साइंटिस्ट बन सके, इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके, और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। तो किसी भी मदरसे के तालिब इल्म को नुकसान नहीं होना चाहिए इस बात का कि वो मदरसे से फारिगुल तहसील है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये बताइएगा कि क्या गवर्नमेंट को पहले नहीं पता था कि इस तरह का मुआहदा उलमा और हुकूमत के दरमियान मौजूद है जो बिल पास किया गया और सदर की तरफ से एतराज़ात आने पे इस तरह? देखिए, बात यह है कि उस वक्त उलमा की तरफ से एहतजाज नहीं किया गया था, और वो कानूनी पेचीदगियाँ जब सामने आई तो फिर उलमा ने इस पर बात की। जैसी उलमा ने बात की, हम सबकी सुनते हैं, हुकूमत का काम होता है सबकी सुनना और उसको आगे लेके चलना। तो कोशिश करें खुश असलूबी से। सनाउल्लाह खान साहब। एक तो वो कमेटी बनाई है पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए, जी, तो हुकूमत का क्या लाएमल है? मुज़ाकरात वो करेंगे और कोई कमेटी शमेटी बनाएंगे? दूसरा मेरा मीडिया के हवाले से सवाल है। जी, आप क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जी, सर, पिछले 2-2.5 साल में बड़ा हाइपर इन्फ्लेशन था, तो मेरे दोस्त सारे बैठे हैं, कोई मीडिया में सब स्ट्रक्चर नहीं है, जिसको जब रखते हैं जब निकाल देते हैं, कोई इंक्रीज़ नहीं है। और जो एक वो सेक्टर है जिसमें हज़ारों से साथियों ने प्लाट अप्लाई किए हुए थे, वो एक कमेटी बनी थी एक ही ग्रुप की, अब उसकी जो रिव्यू कमेटी बनी है वो भी उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है। तो ये ज्यादती है, उसमें बड़ी बेकार, उसमें नुमाइंदगी दे देते हैं, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। मैं बता रहा हूँ उसमें वही लोग शामिल जिन्होंने वो लिस्ट बनाई है, अप्रूव की है, वही लोग उसको रिव्यू कर रहे हैं। ये बिल्कुल ज्यादती है, इसको कम अज़ कम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जो ऐसे लोग उसमें शामिल करने चाहिए वो किसी सियासत में या ग्रुप में शामिल। जी, बहुत अच्छा, आप तजावीज़ दे दें उस पर रिटर्न, हम उसमें लोगों को शामिल कर लेते हैं। और देखिए, मैं बार बार पीबीए से भी ये रिक्वेस्ट की, एपीएनएस से भी ये रिक्वेस्ट की कि देखें, हमने वाजिबात अदा किए पिछले 2-2.5 साल के। हमने बाकी भी कोशिश की कि दोनों सेक्टर्स पे, अखबार पे कोई टैक्स नहीं लगने दिया, टेलीविज़न के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने दिया, और उससे बिज़नेस को फ़ायदा हुआ। तो ये अब पीबीए को चाहिए, एपीएनएस को चाहिए कि वो तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी भी करें, सर्विस स्ट्रक्चर भी बनाएं। कई, मैं चैनल का नाम नहीं लेता, इंक्रीमेंट भी मिले हैं। 1-2 चैनल्स ने अपनी पॉलिसी बनाई है जहाँ इंक्रीमेंट्स दिए हैं,
उन्होंने सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर किया है, बाकी उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं। तो हम चाहते हैं कि बाकी भी इसको फॉलो करें। तो इस पे जब भी मेरे एजेंडे पे मैं जब भी पीबीए को मिलता हूँ, एपीएनएस को मिलता हूँ, तो उसमें सबसे जो सर फहरिस्त मेरी चीज़ होती है वो मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से मामला होता है। तो इंशाल्लाह ताला उसको देखेंगे। और मज़ाकरात के हवाले से अभी तक पता नहीं है कि ये मजाक रात हैं या मजाकरात हैं, अभी देखते हैं इसका क्या बनता है।